आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 17 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी 11 की, वो 11 नाम जो आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं और माला माल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैंटेसी टीम पर हम आए उससे पहले कुछ की फैक्टर्स होते हैं, उन पर जो है बात होनी चाहिए और वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो की फैक्टर्स है उसी के हिसाब से जब आप टीम बनाते हैं तो फिर आपके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैच की बात करें तो यह मुकाबला नंबर 17 है और इस मुकाबले में एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स और एक तरफ सीएसके होगी। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए चेपॉक स्टेडियम में एक दूसरे का सामना करेगी और यह मुकाबला शनिवार को दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। अब हम जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर है पिच रिपोर्ट। पिच का मिजाज कैसा है यह समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पिच के हिसाब से जब आप टीम बनाएंगे तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट होने के चांसेस है, या फिर यूं कह सकते हैं कि लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएंगे। तो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई की पिच का मिजाज क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पिच के स्वभाव की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हमने आपके लिए पिच रिपोर्ट तैयार की है। जैसे शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ये पिच धीमी होती जाएगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें भी उसे हम सर्कल कर देंगे या फिर मार्क कर देंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद स्पिनर्स मैच में बड़ा रोल निभा सकते हैं, खासकर मिडल ओवर्स में। तो यानी मिडल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। बाउंड्रीज छोटी है लेकिन पिच की धीमी गति बड़े शॉट्स को थोड़ा मुश्किल बना सकती है। यानी बल्लेबाज अगर बॉल को बहुत अच्छे से टाइम भी कर ले तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि चौका या छक्का ना लगे, और अगर बॉल हवा में रहती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बल्लेबाज कैच आउट हो जाए। अब अगर पिच रिपोर्ट में आगे बढ़े तो टॉस का क्या असर देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए और मुश्किल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको देखिए यहाँ पर बताया था पहले पॉइंट में कि पिच धीमी है, उसके बाद यहाँ भी बताया कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजों को रन बनाना, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि भाई धीमी प्रवृत्ति की पिच है और उसकी वजह से टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। यानी जब आप टॉस के बाद अगर टीम चेंज करना चाहे तो आप बिल्कुल चेंज करिएगा, क्योंकि बल्लेबाज अगर आपको बल्लेबाजों पर ज्यादा रिलाई करना है तो फिर फर्स्ट इनिंग में जो बल्लेबाज होंगे वो आप ज्यादा रख सकते हैं अपनी टीम में, और सेकंड इनिंग में जो गेंदबाज होंगे आप उन पर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। लेकिन ओस की वजह से टीमें पीछा करना भी चाह सकती है, खासकर अगर रात में ओस पड़े। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट ये है कि ओस की वजह से हमने लगातार आपको जितने भी वीडियो आईपीएल 2025 के दौरान किए हैं अब तक, या फिर उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले टाटा डब्ल्यूपीएल, हमने लगातार आपसे बताया है कि सेकेंड इनिंग में बहुत सारी पिचों पर ओस की एक फैक्टर प्ले में आ जाती है और ओस की वजह से गेंदबाजी बहुत मुश्किल हो जाती है, या यूं कहे बल्लेबाजी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन शाम के वक्त ओस का असर देखने को मिलता है। अब ये मुकाबला जो है दिन का मुकाबला है, 3:30 बजे का मुकाबला है, तो आप ओस का फायदा शायद इस मुकाबले में नहीं देख पाएंगे बल्लेबाजों द्वारा। बल्लेबाज ओस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ 160 से 170 का स्कोर जो है वो एक अच्छा टोटल माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि 160 170 का टोटल अगर बहुत अच्छा माना जा रहा है तो फिर बल्लेबाजी कितनी ज्यादा मुश्किल हो सकती है इस पिच पर। अब मौसम की जानकारी क्या सामने आ रही है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी फैंटेसी टीम में। अब लेकिन जो थोड़ा बहुत चांसेस है, कुछ फैक्टर्स मौसम की जानकारी में भी होते हैं जिसके बेसिस पर आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। तो 17वां मुकाबला है ये। मौसम विभाग ने मैच के अनुकूल मौसम रहने का अनुमान जताया है। 32 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है
28 डिग्री न्यूनतम तापमान है, 5% बारिश के चांसेस और 73% जो है ह्यूमिडिटी की चेतावनी जारी की है। तो अब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा परेशान जो है गेंदबाजों को देखा जा सकता है। गेंदबाज जो है ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है कि थोड़ा लाइन लेंथ से भटक जाए, या फिर स्पिनर्स को बॉल जो है वो ग्रिप करने में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। अब हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखें, इस इस वाले पॉइंट का कभी भी किसी भी नए सीजन में बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। जैसे दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें या सीएसके की बात करें, तो दोनों ही टीमें बदली हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। टीम के कप्तान पिछले सीजन तक ऋषभ पंत हुआ करते थे, ऋषभ पंत अब इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। अक्षर पटेल को टीम की कमान सौंपी गई है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो जरूर रहता है इस चीज का। हेड टू हेड की हम बात कर रहे हैं, मैचेस 30 है इन दोनों ही टीमों के बीच में आईपीएल के हिस्ट्री में, और जिसमें सीएसके ने 19 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं डीसी सिर्फ 11 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। तो अक्षर पटेल या दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये जरूर पूरे मैच के दौरान या मैच से पहले सोच रही होगी कि भाई साइकोलॉजिकल एडवांटेज का फायदा कैसे सीएसके को न उठाने दिया जाए। अब अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ आ जाएं, 22 नाम अब हम आपको बताएंगे दोनों ही टीमों के, जिनमें से आपको 11 प्लेयर्स जो है अपनी फैंटेसी टीम में रखने। सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं हम। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आएंगे, राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर शिवम दुबे आएंगे, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और मथीशा पथिराना। ये 11 नाम है सीएसके के। अगर आप इन 11 नामों में जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में जानना चाहे, तो एक आपके हो गए रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र शानदार टच में नजर आ रहे हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उनको ये पिच बहुत रास आती है और यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और प्लस वो बल्लेबाजी में भी आपको योगदान देते हैं। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी, महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे इंपैक्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं कह सकते आप महेंद्र सिंह धोनी को फैंटेसी टीम के हिसाब से। उसके बाद नूर अहमद, यहाँ पर मैं एक नहीं बल्कि 3-3 स्टार, लीजिए 5 स्टार कर देता हूं। 5 स्टार का मतलब यह है कि ये 5 स्टार प्लेयर है। आप इस प्लेयर पर आंख बंद करके भरोसा जता सकते हैं। अब अगर दिन खराब हो तो बात अलग है, किस्मत खराब हो तो बात अलग है, लेकिन नूर अहमद पर्पल कैप होल्डर है इस समय, और पर्पल कैप होल्डर, चेन्नई की पिच, वो भी स्पिन गेंदबाज, तो आप कैसे नहीं उन पर भरोसा जताएं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन पर आपको भरोसा जताना चाहिए या फिर आप जता सकते हैं। अब अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें, तो जेक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डुप्लेसिस ओपन करते हुए दिखेंगे, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। ये 11 नाम है दिल्ली कैपिटल्स के। अगर आप इनमें अगर वो प्लेयर्स जानना चाहे जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा जता सकते हैं, तो एक होंगे फाफ डुप्लेसिस। बड़ी वजह ये, फाफ डुप्लेसिस सीएसके का हिस्सा रहे हैं, इस मैदान पर उन्होंने खूब बल्लेबाजी की है, इस मैदान को बखूबी समझते हैं। और उसके बाद आप केएल राहुल पर भरोसा जता सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल के गेम का जो मिजाज है वो बहुत आप कह सकते हैं कि सीएसके का जो होम ग्राउंड है वो केएल राहुल को भी रास आएगा, क्योंकि हमने देखा है केएल राहुल दोनों तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं। वो तेज गति से रन बनाना भी जानते हैं, और जब समय की डिमांड होती है, पिच का मिजाज अगर उस तरीके का होता है, तो केएल राहुल हौले हौले चलते हुए बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, आशुतोष शर्मा इंपैक्ट प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। दिल्ली कैपिटल्स ने जो पहला मुकाबला जीता था वो आउट ऑफ नोवेयर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, हारा हुआ मैच जिता दिया। तो आशुतोष शर्मा पर आप भरोसा कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क चैंपियन गेंदबाज है, स्पिनर को भले ही मदद हो, तेज गेंदबाज को अगर बिल्कुल भी मदद नहीं होगी, और अगर कोई गेंदबाज जो दो टीमों की हम बात करें सीएसके और डीसी, उनमें अगर कोई गेंदबाज है जो मदद उठा सकता है डेड पिच से तेज गेंदबाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होंगे मिचेल स्टार्क। और इन दिनों बहुत अच्छे टच में कुलदीप यादव, यहां इनको आप 5 स्टार दे दीजिए। तो जैसे चेन्नई की टीम में हमने नूर अहमद को 5 स्टार दिए थे, कुलदीप यादव को 5 स्टार आप दे सकते हैं। शानदार टच में है, और चेन्नई की पिच, स्पिन गेंदबाज,
बहुत ज्यादा आपको फायदा ये पहुंचा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा हमारी पहली फैंटेसी टीम की तरफ। तो विकेट कीपर में हमने केएल राहुल को रखा हुआ है। बैटर्स में हमने 4 बल्लेबाजों को लिया हुआ है, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, रविंद्र जडेजा, जेक फ्रेजर, मैकगर्क। 4 प्रॉपर बल्लेबाज। उसके बाद अगर ऑलराउंडर्स देखें तो बापू अक्सर पटेल और रविंद्र जडेजा। बॉलर्स में देखें तो मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, नूर अहमद और खलील अहमद। हमने अभी जो आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई, उनमें जो प्लेयर्स को हमने आपको कहा था कि भाई प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, वो तमाम प्लेयर्स यहाँ पर है। कप्तान यहाँ पर आपको थोड़े शॉकिंग नाम जेक फ्रेजर मैकगर्क नजर आ रहे होंगे, और अगर आप वाइस कैप्टन देखें तो कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव के नाम पर आपको बहुत ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। चेन्नई की पिच है, स्पिन गेंदबाज है, शानदार वक्त इनका अभी इन दिनों चल रहा है, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुलदीप यादव को इसलिए वाइस कैप्टन बनाया। जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है ये वाइल्ड कार्ड कैप्टन है आपके लिए। जेक फ्रेजर मैकगर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा जो है बाकी लोग जो है नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनका खेलने का जो स्टाइल है वो बहुत तेज गति का है। और जेक फ्रेजर मैकगर्क आउट ऑफ द बॉक्स अगर आकर एक 50, 60, 70 रनों की पारी खेल लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये 80 से 100 पॉइंट्स कमा कर दे सकते हो। और अगर आप बाकी लोगों से अलग स्टैंड आउट करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने जेक फ्रेजर मैकगर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है। अब अगर आप अगली टीम की तरफ देखें तो अगली टीम में विकेट कीपर एक बार फिर केएल राहुल है, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र माफी चाहूंगा, और ट्रिस्टन स्टब्स। ये हमने 4 प्योर बल्लेबाज ले रखे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में अक्सर पटेल और रविंद्र जडेजा। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, नूर अहमद और खलील अहमद। अगर आप इस टीम को देखेंगे तो ये टीम बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। 6 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन और आपके 7 हो गए बैटिंग ऑप्शन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पिन गेंदबाजी के ऑप्शन देखिए कितने। रचिन रविंद्र गेंदबाजी करना जानते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अक्सर पटेल जिन्हें हमने कप्तान बनाया इस टीम में, वो स्पिन गेंदबाजी का एक विकल्प है। रविंद्र जडेजा स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है, और यहाँ दोनों ये स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। तो कुल हमने 5 जो है स्पिन गेंदबाजी के विकल्प रखे हुए। तेज गेंदबाजी विकल्प में 2 नाम है, मिचेल स्टार्क और खलील अहमद, दोनों रिस्पेक्टिव टीम से, दोनों ही शानदार टच में। कुलदीप यादव को पिछली टीम में वाइस कैप्टन बनाया था, इस टीम में नूर अहमद को वाइस कैप्टन हमने बनाया। अगेन सेम रीजन, चेन्नई की पिच, शानदार फॉर्म में नूर अहमद, स्पिन गेंदबाज, अभी इस वक्त पर्पल कैप होल्डर। इनसे बेहतर फायदा इस पिच पर कोई शायद ना उठा पाए। अगर हम अगली टीम की तरफ चले तो केएल राहुल को हमने इस टीम में कप्तान बनाया। हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था जब प्लेइंग 11 डिस्कस कर रहे थे कि केएल राहुल जो है इन पर आप भरोसा जता सकते हो, और देखिए हमने इतना भरोसा जताया इन पर कि हमने इस टीम में इन्हें कप्तान बना दिया है। और अगर बैटर्स की बात करें तो 5 बैटर हमने लिए इस वाली टीम में, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, ट्रिस्टन स्टब्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको इस पिच पर खेलने का अनुभव भी ठीक ठाक है और ये पिच भी उन्हें रास आती है। ऋतुराज गायकवाड़ कई सालों से खेल रहे हैं सीएसके के होम ग्राउंड पर, सीएसके की टीम के कप्तान है। फाफ डुप्लेसिस कुछ वक्त खेल चुके हैं चेन्नई की पिच पर। शिवम दुबे लगातार इसी पिच पर खेल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। रचिन रविंद्र पिछले कुछ वक्त से सीएसके की तरफ से खेले। तो बैटिंग हमने कुछ ऐसी चुनी है जो सीएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े एक्सपीरियंस्ड है। एक ही नाम बस, ट्रिस्टन स्टब्स जो है वो, उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स जिस तरीके की क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, अगर कुछ वक्त इन्होंने पिच पर बिता दिया तो न सिर्फ ये दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जिता सकते हैं, बल्कि चेन्नई की पिच पर एक बड़ी पारी इनके बल्ले से भी आ सकती है। ऑलराउंडर्स में एक बार फिर अक्सर पटेल और रविंद्र जडेजा को हमने लिया हुआ है। ये दोनों ऐसा नाम है जो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीम यानी एक दिल्ली कैपिटल्स और रविंद्र जडेजा सीएसके का प्रतिनिधित्व करेंगे, और दोनों ही जो स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है और बल्लेबाजी में भी योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने इस सीजन एक मुकाबले में 40 प्लस की पारी खेली थी, और अगर कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन आ जाता है 30 प्लस की इनिंग बैटिंग से और बॉलिंग से, अगर 1 विकेट या 2 विकेट आ जाते हैं तो आपको 50 से
80 पॉइंट्स रविंद्र जडेजा अकेले कमा कर दे सकते हैं। और अगर आप बॉलर्स में देखें तो एक बार फिर नूर अहमद पर भरोसा जताया और उनको वाइस कैप्टन बना दिया है। कुलदीप यादव को छोड़ने का मन मान नहीं रहा है और खलील अहमद को हमने लिया इकलौते तेज गेंदबाजी विकल्प। और अगर हम आखिरी टीम पर आए तो आखिरी टीम में हमने 2 विकेट कीपर लिए हैं। सेफ साइड के लिए हमने दूसरा विकेट कीपर अभिषेक पोरेल को इस टीम में जगह दी है। केएल राहुल लगातार इस टीम में बने हुए, अभिषेक पोरेल अभी अभी इस टीम में आए। बैटर्स में अगर आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, रचिन रविंद्र और ट्रिस्टन स्टब्स। अगेन ये 3 नाम जो लगातार इस पिच पर पिछले कुछ वक्त से खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। और ट्रिस्टन स्टब्स जो हमने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई जिस तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए ये जाने जाते हैं, अगर वैसा क्रिकेट इन्होंने खेल दिया तो ना सिर्फ दिल्ली को मुकाबला जिता सकते हैं बल्कि आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। ऑलराउंडर्स पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछली 3 टीमों से बापू और रविंद्र जडेजा यहाँ टिके हुए हैं, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और नूर अहमद। तो अगर आप देखें हमारी टीम में तो इस टीम के कप्तान है रचिन रविंद्र और नूर अहमद, वाइस कैप्टन है रचिन रविंद्र और कप्तान है नूर अहमद। रचिन रविंद्र अच्छे फॉर्म में, अच्छी टच में है। और वही नूर अहमद की बात करें तो नूर अहमद इस वक्त पर्पल कैप होल्डर है। अगर आप हमारी टीम देखें जो चारों टीम हमने बनाई उनमें आपको केएल राहुल ये एक नाम जो है बहुत ज्यादा हर टीम में दिखे। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 3 नाम कॉमन है, लगभग ये 2 नाम कॉमन है और ये 2 नाम कॉमन है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो हमने कॉमन आपको बताए, वो बहुत ज्यादा भरोसेमंद प्लेयर्स हैं। और चेपॉक की पिच पर अगर कोई फायदा उठा सकता है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, तो ये वो नाम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा जो 4 टीम हमने आपको बताई है उनमें आपकी फेवरेट टीम यानी किस पर आपको ज्यादा भरोसा है। और साथ ही साथ आप अपने उन 11 नामों के बारे में भी हमें बताइएगा जिन पर आप इस मुकाबले के दौरान ऊपर लगाने वाले हैं।